Good evening, friends. Welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with our new chapter, that is section C, that is module C, idea to action. सो एक्चुअली है ना, जो भी बिजनेसेस रहते हैं, ठीक है, वो उनके पास कोई भी बिजनेसमैन बनता है, उनके पास एक आइडिया होता है एंड वो उसको एक्शंस में इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एग्जाम्पल के तौर पे मार्क जकरबर्ग ले लीजिए। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया क्योंकि उनके पास एक आइडिया था, ठीक है। स्टीव जॉब्स ले लीजिए, उनके पास भी कुछ आइडिया था, उसकी वजह से उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया एंड उन्होंने वो मल्टी बिलियन कंपनी खड़ी कर दी है, ठीक है। क्या क्या उनका आइडिया था उनके पास, इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है। तो मेन चीज़ इस चैप्टर मतलब जो सेक्शन में है ना, ज़्यादातर हम आइडिया और जो एक्शंस के बारे में और इनके बीच में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। आइडिया, अगर आइडिया यहाँ पे आया है मेरे को, ठीक है, और यहाँ पे एक्शन है, इसके बीच की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या हो गया कि फंडिंग कैसे आएगी, ठीक है। अगर मेरे पास आइडिया है, ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में फंडिंग, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, काइंड ऑफ सिमिलर वही है एंड वही अभी इसमें देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन में क्या बता रही है कि कोई भी सक्सेसफुल जो है बिजनेस प्राइमरली डिपेंड्स ऑन 3 क्राइटेरिया। ये आपके एमसीक्यू पर्पस में भी आ सकता है, तो यहाँ पे हाईलाइट करके लिख लेना एमसीक्यू, ठीक है। एक तो बिजनेस आइडिया, ठीक है, योर आइडिया और टू इनोवेटिव जो कि ये बताया कि मैंने मार्क जकरबर्ग, ठीक है, उनके पास एक आइडिया था, ठीक है। एंड उसके जो इनोवेटिव आइडिया था कि फेसबुक बनाएंगे हम, और या स्टीव जॉब्स, उनके पास एक एप्पल जैसा कुछ स्मार्टफोन, या फिर हम वो एक्चुअली स्मार्टफोन पे नहीं आए थे, पहले उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ कंप्यूटर इस पे। टीम, उसके लिए एक टीम भी जरूरत है कि सक्सेसफुल बिजनेस डिपेंड्स प्राइमरली ऑन 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। कौन से 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है जिस पर डिपेंड करता है। पहला हो गया बिजनेस आइडिया, सेकंड हो गया अपनी टीम, कि कौन सी टीम मुझे चाहिए, ठीक है, क्या मेरे जो टीम मेंबर्स है वो एक्सपर्टीज जो चाहिए मुझे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स को है ना उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, ठीक है, आप में से अगर किसी को पता होगा, हाँ, ठीक है। द रीज़न मीन उनके जो थॉट्स एंड वो थे ना, वो एप्पल के साथ ना मीट नहीं हो रहे थे, जो चेयरमैन थे वो टाइम पे, एंड उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया। द कंपनी ही हैड बिल्डेड, ठीक है, वहीं से उनको निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो टीम में मैनेज नहीं हो रहे थे। बाद में जो उनकी जो एक्सपर्टीज थी और जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो मिस आउट हो गया था। तो एप्पल ने ना मार्केट से काफ़ी ज़्यादा शेयर्स अपने ना लूज कर रही थी, ट्रस्ट लूज कर रहा था। एंड देन ही केम बैक एंड देन ही स्टार्टेड रीबिल्डिंग द एप्पल, ठीक है। सो ये भी अगर आप केस स्टडी देखेंगे तो मतलब मेन टीम भी हो जाती है। योर टीम मस्ट बी हैव अ आइडिया, सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। सफिशिएंट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। मैं अगर मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल के लिए मेरे को कैपिटल लगेगा, कैपिटल के लिए ह्यूमंस लगेंगे एंड इन्वेस्टर्स लगेंगे और कस्टमर्स वो एंड ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में मेरे को चाहिए वो मेरे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये एमसीक्यू पर्पस में पूछ सकते हैं कि कौन से 3 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, ऐसे आप पूछ लेंगे एंड आपको ये तीनों में से एक फाइंड द ऑड मैन आउट काइंड ऑफ। A good business plan requires a detailed analysis explanation of the financial viability of your business ideas. An entrepreneur must conduct a thorough market research and ensure the fact that mentioned in the plan and back the credible, जो भी है इतना कुछ important नहीं है ये। So moreover not to write the business plan is simply enthusiastic, you need to be a viewpoint, so इतना कुछ ये नहीं है। तो what is your idea question। अब जो आइडिया मतलब क्वेश्चन यानी कि रिजल्ट काइंड ऑफ, ठीक है। ये कर लेना, व्हाट इज योर आइडिया क्वेश्चन, इनोवेटिव क्वेश्चन, वैल्यूएबल क्वेश्चन, मार्केट क्वेश्चन एंड प्रॉफिटेबली क्वेश्चन। ये भी एमसीक्यू के लिए हाईलाइट कर लेना कि पूछ सकते हैं कि इनमें एक और दे देंगे आपको, सपोज अगर दूसरा कोई क्वेश्चन दे देंगे कि व्हाट इज लाइक, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अदर देन एमसीक्यू ये पूछेंगे नहीं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, इन आगे आएगा तो मैं देखता हूँ। सो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें इसी मॉड्यूल का, दैट इज मोनेटाइजेशन। सो मोनेटाइजेशन, अब मोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली इसे डिक्शनरी मीनिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ अभी के लिए। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है, ठीक है। सो मोबिलाइजेशन का हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं मोबिलाइजेशन का, कि द एक्शन ऑफ प्रोसेस एंड अर्निंग ए रेवेन्यू फ्रॉम एन एसेट एंड बिजनेस। मेन तो इसमें मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो कब एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट कर सकता है,
जियो था, जियो जब भी मार्केट में आया वो डायरेक्टली अगर रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस करता था। रेवेन्यू, एक तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, ये हम सबको पता है। रेवेन्यू क्या होता है, जो नेट सेल्स होती है मेरी, कि इतनी मेरी पूरी सेल्स हो रही है, ठीक है, वो रेवेन्यू हो गया। बाकी प्रॉफिट, प्रॉफिट जो फाइनली सारे एक्सपेंसेस सेल्स में से निकालने के बाद जो भी मेरे रॉ मटेरियल के खर्चे वगैरह कॉस्ट जो भी मैंने इंकर किए वो निकालने के बाद मेरे पास एक प्रॉफिट आता है। ये दोनों के बीच में तो हमें डिफरेंस पता ही है। एंड अब मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि अभी कोई भी स्टार्टअप है, हम जो इंटर में भी हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था। सी वैसे ही एक कंसेप्ट है जो कि 5 फेसेस में रहता है ना बिजनेस, वैसे देखिए ये वाला इनिशियल जो स्टेज रहता है, ठीक है, द स्टेज ऑफ इनिशियल स्टेज जहाँ पे लो सेल्स रहता है, हाई कॉस्ट रहता है, एंड फिर ग्रो स्टेज आता है, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन स्टेज रहता है तो लो सेल्स, मतलब जब ये जियो आया था, ठीक है, मार्केट में, तो उसका सेल्स काफ़ी लो था, बट कॉस्ट उसको काफ़ी ज़्यादा इंकर करना पड़ रहा था। अब सेकेंड उनका जो स्टेज आया वो कौन सा, ग्रोथ स्टेज आया। वो टाइम पे फ्री प्रोवाइड कर रहे थे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इंक्रीजिंग इन सेल्स हो रहा था कि सेल्स तो बढ़ रही है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं आ रही, बट उससे ना उसका कॉस्ट रिड्यूस होता था, सम प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे अगर प्रॉफिट मिला तो मिला, ठीक है। फिर आ जाए मैच्योरिटी स्टेज। अब जो जियो है एक्चुअली वो मैच्योरिटी स्टेज पे, ठीक है, एंड कंसिस्टेंटली सेलिंग एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ये टाइप पे उनका प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी वो है मैच्योरिटी स्टेज पे। फिर आता है बिजनेस का एक डिक्लाइनिंग स्टेज, जहाँ पे ना रिड्यूसिंग कॉस्ट, कंस्टेंटली कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग प्रॉफिट। कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, अगर प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे, मतलब कि मैं अगर इसमें कौन से एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे बिजनेसेस रहते हैं ना जो ठप हो रहे हैं, ठीक है, सो वो डिक्लाइनिंग स्टेज में चले जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे बिग बाज़ार का ले लीजिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था, ठीक है, अभी वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे चला गया। उनके ना मेन क्या हुआ कि सेल्स में रिडक्शन हुई, डिमांड आ गया, ऑनलाइन मार्केट्स आ गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अब उसकी वजह से ना बिग बाज़ार मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब उसकी वजह से सस्टेन नहीं करने की वजह से कंसल्टेंसी जो कॉस्ट तो उनका कांस्टेंट रहा, बट प्रॉफिट रिड्यूस होते रहे। अब प्रॉफिट अगर रिड्यूस नहीं हो रहा, बिजनेस में पैसा आ नहीं रहा है अपने पास, एंड जो इनिशियल मतलब क्या, जो कि मैं अगर प्रॉफिट आ नहीं रहा है तो मैं उसे यूज़ कैसे करूँगा, ठीक है, मेरे पास जो फंड्स एक्यूमुलेट जो हमने वर्किंग कैपिटल में भी देखा था वैसे ही है। सो ऐसी कुछ लाइफ साइकिल्स रहती है जो हमने इंटर में भी पढ़ा था कि सेल्स पे कैसे इम्पैक्ट आती है। सेम अभी स्टार्टअप पैसा कब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, स्टार्टअप कब पैसा कमाएगा, ठीक है, एंड अर्निंग रेवेन्यू कब से पैसा कमाना स्टार्ट करेगा। तो ऑन्टरप्रेनर नीड टू मोनेटाइज, मतलब कि मोनेटाइज कब करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना यूट्यूब पे मैं मोनेटाइज करके रखा हूँ या यूट्यूब पे मैंने मोनेटाइज नहीं किया, तो वो पैसा कब बनाना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्निंग करेगा फ्रॉम अ बिजनेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ऑफरिंग अ वैल्यू टू द यूजर्स। जियो आया, जियो वैल्यू ऑफर कर रहा था, फिर बाद में वो रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया, कि पहले वो जो जियो का पूरा सेटअप था, उन्होंने सेटअप स्टार्ट किया कि स्पेक्ट्रम जो अपने लगने चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं लगे थे, वहाँ पे स्पेक्ट्रम लगाया उन्होंने, टेलीकॉम टावर्स लगाए, एंड काफ़ी ज़्यादा BSNL से भी टेलीकॉम टावर्स रेंट पे लिए थे, जिसका उन्होंने अभी रेंट पे ही नहीं किया है, एंड BSNL ने भी रेंट मांगा नहीं था। आई मीन सी दिस इज़ ठीक है। सो इफ द प्रोडक्ट इज डिलीवरिंग वैल्यू, एंड देन द ऑन्टरप्रेनर कैन थिंक गेटिंग द समथिंग इन रिटर्न। जब ऑन्टरप्रेनर को एक्चुअली में लगे कि यार अब हमने ना मतलब वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, एंड विच इंक्लूड्स रेवेन्यू, बिटवीन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये हमें पता ही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेनी फर्म्स इज टू प्रोवाइड एन एक्सट्रीम वैल्यू टू द कस्टमर्स। फर्म्स को एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि कुछ कुछ कम ब्रांड्स है, जैसे टाटा है, टाटा को है ना मेन चीज़ क्या, उनका रेवेन्यू हो या ना हो, बट ना एक्चुअली में जो कस्टमर को ना एक एक्सपीरियंस या एक वैल्यू प्रोवाइड करना है। टाटा नैनो आया, नैनो आने के बाद उनके इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं था, ठीक है, एंड पब्लिक ने उसे ना अच्छा ही नहीं किया, बट ना उनका मोटो था काफ़ी अच्छा था कि यार लाइक अफोर्डेबल कार्स बनानी है अपने को। जैसे अमेजोन है, अभी यहाँ पे आपके बुक में अमेजोन का एग्जांपल दिया है। अमेजोन डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट फॉर मेनी ईयर्स, फॉर श्योर। अमेजोन आया था ब्रांडिंग में, क्या वो टाइम पे प्रॉफिट बना नहीं रहता। अब अमेजोन ओनली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सट्रीम वैल्यू टू द कस्टमर। जल्द से जल्द मैं डिलीवरी कैसे दूँ, किंडल पे बुक्स कैसे मैं लाइक ये रखूँ, एंड किस तरीके से मैं अपने कॉस्ट कटिंग पे फोकस करूँ, चीपेस्ट वे ऑफ कॉस्ट कटिंग। दे केप्ट अ लेस मार्जिन एंड प्लंग्ड बैक द मनी एंड द बिजनेस इन क्रिएट एफिशिएंसी। जैसे उनका बिजनेस ग्रो होने लगा, ग्रो स्टेज की बात किया, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया, आज अमेजोन एक मल्टी बिलियन कंपनी है जिसमें ना काफ़ी सारे पैसे हैं, वो मतलब लाइक दिन में कमा लेता है।
So monetization and startups. Some products have the monetization mechanism integrated in them. Some achieve the solid platform and monetization. The growth can be introduced if the such on monetize. People would not be able to Instagram if they had not paid. See, people would not have used an Instagram if they had. See, आज भी है ना वेब सीरीज देखनी है मेरे को, ठीक है. अगर मैं ही नहीं, अगर किसी का भी एग्जांपल लीजिए, ठीक है. मैं हार्डली लाइक एक मंथली एक वेब सीरीज़ देख सकता हूँ. अब मैं एक वेब सीरीज़ के लिए लाइक 300 रुपीज़ नेटफ्लिक्स को दूँ, ठीक है. सो ऐसे ना अभी भी बहुत सारे ना कस्टमर्स के दिमाग में रहता है कि यार एक वेब सीरीज़ के 300-400 रुपये क्या मैं नेटफ्लिक्स को देने लायक है. अब इंस्टाग्राम वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ठीक है. मतलब लाइक वहाँ पे एडवर्टाइजिंग रन कर रहा है. यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है. हाँ क्या, एंड वहाँ पे सिर्फ एड्स रन हो रही है एंड अपने को वो पता नहीं चलता क्योंकि हम पॉकेट से पे नहीं कर रहे. बट ना उस तरीके से ना जो क्रिएटर है वो भी कमा लेता है एंड जो एक्चुअली में जिसको यूट्यूब है, यूट्यूब भी कमा लेता है. सो उस तरीके से इंस्टाग्राम भी अब वर्क करता है. अब जो ये है व्हाट्सएप है, ठीक है, जो इन्होंने एक्वायर किया था मार्क जकरबर्ग ने, तो वो टाइम पे ना व्हाट्सएप को भी है ना ये जो सेलर थे उन्होंने बोला था कि लाइक हमारे व्हाट्सएप पे ना कि एड्स रन नहीं होंगे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट में था. तो आज भी आप देखोगे ना व्हाट्सएप पे ना एड्स नहीं आती है. एंड इस तरीके से ना वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सके व्हाट्सएप से. फिर उनके दिमाग में एक आइडिया कि यार व्हाट्सएप को ना हम बिजनेसेस को सेल करते हैं एंड बिजनेसेस हम ना कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं. तो उस आइडिया की वजह से आज व्हाट्सएप भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू मेटा को प्रोवाइड कर रहा है. सो मोनेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. जो मैंने ऊपर बताया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे रहता है. सम स्टार्टअप डू नॉट फोकस ऑन monetization and these startups acquire the technology and develop them, and planning the startup is necessary about the timeless when they are seeking a meaningful revenue. They need to be clear with the investor. See, कुछ स्टार्टअप्स रहते हैं ना जिनका ना फोकस मोनेटाइजेशन पे रहता ही नहीं. उनको है ना मतलब वो टाइम पे ना बहुत टाइम तक वो सोचते हैं कि मैं हमें रेवेन्यू करना ही नहीं है. ऐसे कुछ स्टार्टअप्स है जो कि ना NGO काइंड ऑफ हो गए एंड जिन पे ना मतलब लाइक एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को, ठीक है. एंड उनको कुछ रेवेन्यू नहीं ज़्यादा जनरेट करना, उनको लमसम इतना रेवेन्यू जनरेट करना जिससे उसके मेंबर्स की सैलरी वगैरह वो दे सके. इन्वेस्टर्स के साथ तो वो पहले से क्लियर रहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना उनको लाइक, एंड वो भी जो इन्वेस्टर आ रहा है ना वो भी दिमाग में सोच के आता है कि यार मेरे को यहाँ से ना रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है. सो गाइडेंस फॉर मोनेटाइजेशन द प्रोडक्ट. किस तरीके से ना गाइडलाइंस है कि मतलब गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है जिससे हम अपना मोनेटाइजेशन कर सके प्रोडक्ट को. द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस. सो एम्फेसाइज कस्टमर एक्सपीरियंस. पहली चीज़ क्या है कि कस्टमर एक्सपीरियंस हो, कस्टमर्स को एक सॉलिड एक्सपीरियंस हो. अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट ले रहा है उसको एक सॉलिड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. अगर मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, मैंने उस पर अगर बहुत सारी मूवीज़ देखनी है एंड मैं उसकी वजह से उसको नेक्स्ट मंथ भी पे कर सकता हूँ. एंड अगर नेटफ्लिक्स पे वो अच्छा कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, जो मेरे को सेटिस्फाई कर सके, तो मैं नेक्स्ट मंथ जाके ना वो कंटेंट के लिए मतलब नेक्स्ट टाइम पे नहीं करूँगा. एंड मेरे जो फ्रेंड सर्कल मैं उनमें भी नहीं बताऊँगा कि यार आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो. सेम एम्फेसाइज, पहले कस्टमर का फोकस एम्फेसाइज करो. द की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेशन इज टू क्रिएट द राइट कस्टमर एक्सपीरियंस. प्राइसिंग द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट. मेन क्या हो जाता है कि अगर प्राइस जो हमने जाना है कि प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है. पहला चीज़ क्या हो गया, एम्फेसाइज द कस्टमर पे फोकस करो एंड उसको एक राइट प्राइस पे राइट टाइम पे और राइट इंटेंशन के साथ जो वैल्यू उसको प्रोवाइड कर रहे हो राइट आप, ठीक है. तो ये चार चीज़ों पे फोकस करो. लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस. सी मोनेटाइजेशन कैसे कि जियो आया कि ऐसे नहीं बोल सकते यार मैं फर्स्ट डे से रेवेन्यू जनरेट करना है. या एप्पल जब भी सॉरी क्या नाम, मार्क जकरबर्ग जब भी ये मेटा ये किए थे, ठीक है, फेसबुक जब भी बनाया था, तो वो टाइम पे वो डायरेक्टली आके बिजनेस में ऐसे नहीं बोले कि यार आज से हम रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे डे बाय डे टाइम बाय टाइम, ठीक है. जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज नहीं, जैसे जैसे उनके पास आइडिया है कि इस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. फ्रेंड्स तो बन रहे थे लोग, ठीक है, बट वो उनको रेवेन्यू नहीं प्रोवाइड हो रहा था. फिर उन्होंने एड्स दिखाने स्टार्ट किए एंड इस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट हुआ. Creativity in approach. Entrepreneurs should think about a creative and innovative make ways of monetizing the product. See, कुछ नए तरीके से ना मोनेटाइजेशन, जैसे आजकल तो ना ऐड रन कर लेते हैं अगर कुछ ऑनलाइन ये रहा. अब कुछ तो कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको एक बताता हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ. सी दो ब्रांड्स ने एक साथ, कभी कभी आपने देखा रहेगा कि ना मैं एक क्या नाम है यार,
फाइव स्टार कैडबेरीज है, फाइव स्टार कैडबेरीज या स्टिंग पे ना, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है स्टिंग पे ना आपको गूगल पे के ना वाउचर्स मिल रहे थे ₹5 कैशबैक। अगर मैं 10 रुपये का ना सॉरी 20 रुपये की स्टिंग ले रहा हूँ ना, मेरे को ना ₹5 कैशबैक मिल रहा था गूगल पे एंड जस्ट मेरे को वो कूपन कोड अप्लाई करना था। अब इसमें ना दो ब्रांड्स आए हैं, ठीक है, स्टिंग आया और जी पे आया, दोनों आए एक साथ एंड वो मैं स्टिंग की बॉटल ले रहा हूँ 20 रुपये की और मेरे को कैशबैक मिल रहा है ₹5। सो इस तरीके से ना वो ब्रांड्स ने फोकस किया किस पे किया, इनोवेटिव वे, ठीक है, टू मोनेटाइज द प्रोडक्ट। अब कैसे कि इससे ना दोनों को फ़ायदा है। जीपे कैसे कि दोनों ब्रांड साथ में, अब जीपे सॉरी ये यहाँ से हटा दो, अब जो जीपे है, ठीक है, अब जो स्टिंग पीने वाला यूज़र है, ठीक है, उसको ₹5 के लालच से क्या पता वो जीपे पे चले जाए, जीपे को फ़ायदा है। और गूगल पे के लालच में कोई स्टिंग का प्रोडक्ट भी लेगा, ठीक है, कि यार ₹5 कैशबैक मिलेगा, मेरे को ₹15 की बॉटल मिल जाएगी। सो इस तरीके से ना कुछ यूनिक आइडिया निकाला दोनों ने, ठीक है, मिलके एंड क्रिएटिव आइडिया इनोवेटिव, जिससे ना उनका मार्केटिंग भी हो गया एंड कस्टमर्स भी ज़्यादा आ गए उनके पास एंड इस तरीके से उन्होंने एक यूनिक आइडिया निकाला। सो तीन चीज़ों पे फोकस करती है, गाइडलाइंस एम्फेसाइज करती है कस्टमर को जो एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड कर सको, लॉन्ग टर्म सोचो, ठीक है, एंड क्रिएटिव अप्रोच रखो। डिफरेंट वे ऑफ मोनेटाइजिंग, मोनेटाइज किस तरीके से कर सकते हो, किस किस तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हो आपको प्रोडक्ट का। कमर्शियलाइज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग उसको कमर्शियलाइज करो। माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको कमर्शियलाइज किया, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ठीक है, आज भी है ना बहुत सारे लैपटॉप कंप्यूटर्स में आप देखोगे ना, इनिशियली आप देखोगे जो पायरेटेड वर्जन है ना वही चलते हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट भी वो पायरेटेड वर्जन को स्टॉप नहीं करता। द रीज़न भी क्योंकि उसके चक्कर में ना कॉर्पोरेट्स को वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप पहले लाइक 5 to अगर 5 साल से बच्चा अगर लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करना सीख रहा है, ठीक है, वो अगर 25 साल तक होता है, ठीक है, तब तक वो सेम माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स है पीपीटी और ये सब, तो कहीं ना कहीं पे जो फ्री में प्रोवाइड हो रहा है उसके इस पे पायरेटेड वर्जन हो या जो कंपनी ने प्रोवाइड किया था, ठीक है, जिसमें काफ़ी बेसिक्स फीचर रहते हैं एंड अपने को पता भी नहीं चलता बेसिक्स एंड एडवांस में क्या है। सो कमर्शलाइज किया उनका एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो यूट्यूब लेके आया, ठीक है, आजकल ना देखेंगे ना बहुत सारे क्रिएटर्स ना अपने छोटे छोटे ना ये लेके आते हैं, लाइक 50-60 रुपीज़ ना आप ये करके दे सकते हो एंड उनका मेंबरशिप वाले देख सकते हो। सो सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आया। कमर्शलाइज पार्टनरशिप, अभी ये जो मैंने बताया स्टिंग और इन्होंने क्या किया, गूगल पे ने दोनों मिलकर ना एक कमर्शलाइज पार्टनरशिप किया कि जिससे ना स्टिंग को भी फ़ायदा है और गूगल पे को फ़ायदा है। बंडलिंग द प्रोडक्ट, सेम इन दोनों ने बंडल, अभी इन दोनों का नहीं बंडल, सी एग्जांपल बंडलिंग में क्या आ सकते हैं कि मैं अगर जा रहा हूँ बजाज का ऑयल लेना है, ठीक है, सॉरी पैराशूट का ऑयल लेने जा रहा हूँ, पैराशूट का ऑयल ले रहा हूँ, उसके साथ ना मेरे को यहाँ पे लिखा है फेयर लवली फ्री मिलेगी। सो अब ये दोनों ब्रांड्स से ना साथ में कोलैबोरेट करके ना मेरे को मतलब लाइक ये हो रहा है फ्री, मतलब दोनों ने बंडलिंग किया है, बंडलिंग द प्रोडक्ट। Amazon has been successfully apply the technique of bundling for a revenue and generation, they will be a prime videos ये सब। अब देखिए ना अमेजोन ने इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। अगर आप देखिए ना मैं अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप ले रहा हूँ, मैं उसके लिए 1000 या 1500 रुपीज़ पे कर रहा हूँ पर ईयरली। अब उसका पे करने का रीज़न क्या है, मेरे को डिलीवरी क्विक मिल जाएगी, ठीक है, सो मैं अगर कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो डिलीवरी फ्री मिल जाएगी। अमेजोन का प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी जिसमें अमेजोन प्राइम में सीरीज़ वगैरह देख सकता हूँ, 1000-1500 में आप यूज़ अमेजोन प्राइम म्यूजिक मिल जाएगा जिसमें ना 15 मतलब लाइक 1500 में, मतलब जहाँ पे स्पॉटिफाई को दूंगा इधर उधर दूंगा तो मैं अमेजोन के प्राइम म्यूजिक पे सुन लूँ, ठीक है, एक एप्लीकेशन। प्राइम एंटरटेनमेंट मिल जाएगा एंड प्राइम शॉपिंग, मतलब लाइक कुछ अल्टरनेट डील्स वगैरह है, तो मतलब इतने सारे प्राइम के बेनिफिट है। तो मैं अगर प्राइम पे 1500 रुपये दे रहा हूँ ईयरली, मेरे को इतने सर्विसेज भी मिल रही है ना। सो इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने बंडलिंग किया प्रोडक्ट का, प्रॉपरली एक कोऑर्डिनेशन बिठाया कि किस तरीके से ना अमेजोन ऐड ऑन कर सकता है। अभी अमेजोन गो अमेजोन पे स्टार्ट किया, अमेजोन पे भी उन्होंने लाइक छोटे छोटे कैशबैक्स रखे। अगर आप अमेजोन पे के थ्रू पेमेंट करोगे तो आपको ₹5 कैशबैक, ₹2 कैशबैक, ₹3 ऐसे करके छोटे छोटे कैशबैक्स से बड़े बड़े कैशबैक्स दे रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियली ना शॉपिंग पे आपको कैशबैक मिलेंगे, मतलब लाइक आप अमेजोन पे के थ्रू शॉपिंग करोगे, सो 1500 के अमेजोन सेल भी कर रहा है, ₹1500 का सामान मेरे को अब अमेजोन पे के थ्रू मैं पे कर रहा हूँ तो मेरे को ₹100, ₹200 या ₹300 जो भी कैशबैक मिल रहा है उस पर, तो बेनिफिट है देखेंगे आप।
सो वी हैव कंप्लीटेड विद अवर दैट इज मोनेटाइजेशन, कब प्रोडक्ट को मोनेटाइज करना एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, ये एक जर्नी है. अब नेक्स्ट चैप्टर आता है बूट स्ट्रैपिंग. अब बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? सी बूट स्ट्रैपिंग ना, ये एक वर्ड से आया, बूट एक ले लीजिए और स्ट्रैपिंग एक ले लीजिए. सो बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है कि बूट स्ट्रैपिंग मतलब कि एक तो सिंपल है. बूट स्ट्रैपिंग ना ऐसी ये होता है कि जैसे बिजनेस है, बिजनेस इनिशियली जाता है, कोई भी बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, उसको डायरेक्टली कैपिटल मिलेगा नहीं एक तो डायरेक्टली, एंड उसके बाद जो आइडिया है उसको वो प्रूव करना पड़ता है. या फिर अगर किसी के पास कोई अच्छे आइडिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आइडिया, वो अपने ना इक्विटी डायरेक्टली डाइल्यूट नहीं करना चाहता, किसी को ना छोटे मोटे मतलब लाइक उसको पता है कि मेरे पास काफ़ी अच्छा आइडिया, मैं अगर मेरी इक्विटी अभी डाइल्यूट कर दूंगा बिजनेस की तो काफ़ी मेरे को लॉस हो जाएगा. सो बिजनेसेस ट्राई करते हैं कि खुद का जो पैसे हैं वो मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो ट्राई करते हैं कि जो खुद के पैसे हैं वो ही मैं यूज़ करूँ. अब ये एंटरप्रेन्योर खुद के पैसे को कहाँ से यूज़ कर सकता है? एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर कहीं से कमाए रहेंगे, एंटरप्रेन्योर के फैमिली में कोई रहेंगे, मम्मी पापा या भाई बहन दादा दादी, जिनसे या फ्रेंड्स से किसी से पैसे लेके जुगाड़ करके वो एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे ना, जीरोदा है इंडिया के अंदर, या जीरोदा है, एंड कुछ ये ना किराना स्टोर पे भी अप्लाई हो सकता है. जो किराना स्टोर ओनर्स रहते हैं, ठीक है, कैसे कि किसी को अगर किराना शॉप खोलना है, राजू है, राजू को किराना शॉप खोलना है. अब किराना शॉप के लिए उसको ना पैसे चाहिए, तो उसने ना बहुत सारे काम खुद से ना, मतलब इसके लिए उसको 5 लाख रुपए चाहिए. अब इसने क्या किया कि 5 लाख है ना, तो इसके पास ना पहले से ना 2 लाख रुपए थे जो इसने काम करके बनाया था. तो 2 लाख रुपए इसके पापा ने दे दिया, 1 लाख इसके फ्रेंड ने दे दिया. तो इस तरीके से ना राजू के पास ना 5 लाख रुपए हो गए, एंड 5 लाख से वो किराना स्टोर स्टार्ट कर सकता है. सेम जीरोदा ने स्टार्ट किया था जिस तरीके से बिजनेस अपना. एंड इवन जीरोदा ने जोहो करके एक है, अगर आपको पता रहेगा जोहो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो है ना इनिशियली स्टार्ट करते हैं खुद से, एंड खुद से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं खुद के बिजनेस में. अब क्या होता है कि बिजनेस एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाता है जब है ना इन्वेस्टर को लेके आना पड़ता है, एंड डायरेक्टली तो मतलब वो स्टेज पे नहीं पहुंचेगा, बट एक टाइम पे जब मतलब बिजनेस से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है, अच्छा खासा सेल्स वगैरह हो जाता है, एंड बिजनेस काफ़ी सारा मतलब अब एक्सपांशन की तरफ देख रहा है. अब उस एक्सपांशन के लिए क्योंकि वो ना वो मैच्योर हो चुका है बिजनेस, ठीक है, उसको आइडिया आ चुका है कि कहीं अपना प्रोडक्ट ना अपना चल रहा है मार्केट में. अब वो इन्वेस्टर को लेके आएगा बाहर के कहीं से. तो आपने देखा शार्क टैंक में वो बहुत सारे ना जब भी पिक्चर्स आते हैं, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो उन लोग ना बोलते हैं कि हमारा ना बूटस्ट्रैप बिजनेस है, बूटस्ट्रैप बिजनेस है, बूटस्ट्रैप बिजनेस है, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर बताते हैं. सो ग्लोबली इंडिया रैंक्स अ हाई होल्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स. पिछले 10 साल से या डिकेड्स देखोगे ना, इंडिया में ना स्टार्टअप बिजनेस है ना, काफ़ी स्टार्टअप्स ना काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं. एंड ये भी है ना, मतलब लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज स्टार्टअप्स को ये कर रहे हैं. तो ये एक बार आप रीडिंग कर लेना, कुछ ज़्यादा ये नहीं है. हम यहाँ से स्टार्ट करें. व्हाट इज़ बूटस्ट्रैपिंग? बूटस्ट्रैपिंग डिस्क्राइब्स a situation in which entrepreneur starts a little capital relying on a money other than outside investment. आउटसाइड बाहर से नहीं लेके आ रहा राजू. राजू किससे लेके आ रहा? राजू अपनी मम्मी से लेके आ रहा. राजू खुद के पैसे हैं, राजू की फ्रेंड्स ने दिए हैं, वो पैसे लेके आ रहा है. An individual is said to be bootstrapping when they are attempt to found and build a company from a personal finance खुद का फाइनेंस, ठीक है, यहाँ से आप हाईलाइट करना. बूटस्ट्रैपिंग बिजनेस क्या होते हैं कि जो पर्सनल फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ a न्यू कंपनी. Bootstrapping also describes a procedure used to calculate the zero coupon yield curve from the market figures. सी जीरो कूपन यील्ड यानी कि अब मैं बिजनेस में मैं अगर खुद के पैसे डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को किसी को ना इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना है, तो मेरे को जीरो इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जीरो कूपन यील्ड है. अब बूट स्ट्रैपिंग ओरिजिनेट फ्रॉम अ फेस, किस कौन से फेस है? टू पुल योर सेल्फ अप बाय वन बूट स्ट्रैप. बैक देन इट रेफर टू द इम्पॉसिबल टास्क, टुडे इट रेफर टू द मोस्ट चैलेंजेस ऑफ मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग. सो ये आप पढ़ लेना, मतलब कुछ काम का नहीं है. अब बूट स्ट्रैप इज वन ऑफ द एक्सटेंडेड. So personal resources and revenue generated by the company. Bootstrapping is a process building the जो भी business से start होंगे minimum external and this. So ये मतलब like ये ना actually इसमें देखिए ना it is a way of financing a small businesses purchasing using the resources by the owner expenses.
विदाउट शेयरिंग एन इक्विटी, बोरोइंग द यूज सम्स फ्रॉम द बैंक, इवन तो इसमें बैंक से भी जो मैं बोरोइंग कर रहा हूँ वो भी आ जा रहा है। क्यों बैंक से मैं ले रहा हूँ, वो मेरे नाम पे ले रहा हूँ ना, मैं बिजनेस के नाम पे ले रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस। सो अगर मैंने कंपनी ली है तो कंपनी के नाम पे ले रहा हूँ। सो इस तरीके से ना बूटस्ट्रैपिंग वर्क करता है कि बैंक का जो पैसे है वो भी उसमें आ जाता है। A business that uses a bootstrapping is characterized with a high independence on the external resources, financial, credit cards, mortgage, loan. In other words, bootstrapping is characterized with the limited resources of finance. Limited resources से मेरे पास फाइनेंस आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ना मैं हर जगह मतलब बहुत सारी जगह से मेरे को पैसे नहीं आ रहे, लिमिटेड फाइनेंस आ रहा है। एंड अगर मेरे को कोई फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड बोल रहा है कि मेरे को 1% इक्विटी दे दे, 2% इक्विटी दे दे, बाद में मैं अगर है ना, मैं एम्प्लॉय से भी पैसे जनरेट कर रहा हूँ, अगर खुद के कुछ एम्प्लॉयज़ है तो उनसे भी मैं पैसे जनरेट कर रहा हूँ, इवन वो भी बूट स्ट्रैपिंग में आ जाएगा बाद में, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो ईसॉप वगैरह में भी आ जाता है। सो वो अवॉइड करो एम्प्लॉय वाला। सो फॉर अ सक्सेसफुल ग्रोथ For a successful growth of an enterprise, a competitive or development strategy is necessary in which all possible risk will be accounted for. In addition, available funds need to be allocated to the most vital मतलब important and significant segment of the business model. Example, the company found by the Sridhar Venu in 1996, originally known as a Advanet, is the cloud computing as a bootstrapping is generated 10 million। सी यहाँ पे इनका एग्जांपल दिया है ये जोहो का, ये आप देख सकते जो मैंने बताया ना, जोहो कंपनी है, ठीक है, ये उनका एग्जांपल दिया। इवन है नारायण मूर्ति ने जब भी इन्फोसिस स्टार्ट किया था वो बूट स्ट्रैपिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, वो खुद के जो पैसे थे वो डाला था उन्होंने, उनके वाइफ से लिए थे, एंड 10 लाख रुपीज़ वो उन्होंने डाला था अपने बिजनेस में। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फीचर्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। क्या क्या फीचर्स है बूटस्ट्रैपिंग के? अब फीचर्स यानी कि अगर बूटस्ट्रैपिंग आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बेनिफिट्स भी आ जाता है इसके अंदर। फीचर्स क्या क्या है इसके? इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे बताओ। एंटरप्रेन्योर हु बूटस्ट्रैप डू नॉट हैव एनी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। अगर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अगर मैं बूटस्ट्रैपिंग कर रहा हूँ, अगर कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या होगा कि मेरे को किसी को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोई ना बाहर का प्रेशर नहीं है, मैं अपना बिजनेस कैसे चाहूँ वैसे करूँ, मैं सुबह 9 बजे जाऊँ, 10 बजे जाऊँ, 12 बजे जाऊँ, मेरा बिजनेस कम सेल करा, मेरे को कोई लॉस नहीं, मतलब कुछ टेंशन नहीं है मेरे पास, मैंने बिजनेस में पैसा डाला है। दे रिलाई ऑन अ पर्सनल सेविंग, पर्सनल डेप, कस्टमर फंडिंग फॉर इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट। सी सेम पर्सनल सेविंग्स जो भी राजू ने लाइक जो अपने पर्सनल सेविंग है वहाँ से पर्सनल कुछ डेप्ट लिया रहेगा, राजू ने किसी से जुगाड़ करके पैसे ले, राजू ने कस्टमर फंडिंग फॉर द इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट। बूटस्ट्रैपिंग अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ फेज। सी बिजनेस डायरेक्टली जो मतलब लाइक इनिशियली काफ़ी कम पैसा चाहिए रहता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, एंड वो एक ट्रायल स्टेज में रहता है कि पीपल ना यूजुअली वो टाइम पे ना वो ट्राई करे कि ये वेदर ये प्रोडक्ट ये करेगा या नहीं करेगा। सी हमने भी ना मतलब मैं और मेरे फ्रेंड ने ना लाइक हमने भी स्टार्ट किया था, एंड हमारा बिजनेस था कि लाइक हम लोग कोविड के टाइम पे ना बुक्स डिलीवर कर रहे थे, एंड सो मैं और मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट किया था, एंड ड्यू टू दी लैक ऑफ नॉलेज ना वो टाइम पे हमारे पास इतना नॉलेज ना, वी वेर अराउंड 19 और 20, ठीक है, सो वो टाइम पे हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एंड हम लोग लाइक आई यूज टू टॉक विद द कस्टमर्स एंड वी आर चार्जिंग अ लमसम a nice fees from them, and even we are getting the books at a lower cost, 30% margin we are having at the books. So we work for 1 or 2 months in that, and but due to the लाइक हम दोनों के पास इतना वो टाइम पे ना कैपिटल भी नहीं था खुद का, एंड वो टाइम पे हमने इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था कि इसमें कुछ करना है। सो अब कैसे हो गया कि बूटस्ट्रैपिंग अलग मतलब लाइक अगर हमने वो टाइम पे अगर पैसा डाला रहता था तो क्या पता वो वर्क करता था, हम लोग प्रॉपरली वर्क नहीं किया, मेन तो वो है, ठीक है, बट ऐसे ना मतलब लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अर्ली स्टेज ग्रोथ में अगर वो टाइम पे हमने अगर पैसा डाला रहता था बिजनेस में 20-30 हज़ार रुपये खुद से स्टार्ट किया रहता तो मे बी कुछ आइडिया आता तब हमें भी। सो अर्ली स्टेज पे ना बिजनेसेस ट्राई करते हैं कि लाइक खुद के पैसे से ही ट्राई करेगा। एंटरप्रेन्योर मे फेस अ कैश फ्लो इशू ड्यू टू दी बूटस्ट्रैपिंग। एंटरप्रेन्योर को है ना कैश फ्लो इशू ड्यू टू द बूटस्ट्रैपिंग। अब कैसे कि एंटरप्रेन्योर के पास कैश फ्लो का इशू हो गई, कैसे कि अब एक लिमिटेड कैपिटल लेके आ रहा है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट 5 लाख थी राजू के लिए, तो वो लेके आ गया। अब
उसने 5 लाख रुपीज़ मतलब एक शॉप वगैरह ले लिया एंड ये लेके अब स्टार्टिंग में सेल्स नहीं हो रही है, तो अब वो कैश फ्लो नहीं आ रहा, बट उसको है ना रेंट पे करना है। अगर क्या हम जो पढ़े थे ना कि सॉरी जो फिक्स कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ तो बिजनेस का, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट जो मतलब जो मेरी सेल्स सिटी के वो कहीं से आ नहीं रही है, एंड उसकी वजह से मेरे को मतलब लाइक वही है कि कैश फ्लो इशू होगा ही होगा। सो चार चीज़ें होंगी, ठीक है। फीचर्स में क्या बोला कि इन्होंने कोई आउटसाइड ट्रबल नहीं मिलेगा, डू नॉट हैव एनी आउटसाइड ट्रबल, ठीक है। पर्सनल रिलाई करना पड़ेगा पर्सनल चीज़ों पे, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अर्ली ग्रोथ फेज, फ्लेक्सिबिलिटी इन अर्ली ग्रोथ फेज, एंड कैश फ्लो इशू थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स बताएं यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक: लीज इक्विपमेंट, बाई यूज्ड इक्विपमेंट, ऑप्ट-इन, अवॉइड अननेसेसरी expenses using cover higher list of successful bootstrap companies. See यहाँ पे bootstrap companies का डेल कंप्यूटर्स, ओरेकल, सैप, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। सो ये कुछ bootstrapping companies के एग्जाम्पल दिए हुए। ये टेक्निक्स है ना, मे बी आपको शायद आगे रहेंगी, देखते हैं, ठीक है। सो सिर्फ नाम है, अदर लेना ये टेक्निक्स आई थिंक पूछेंगे तो अगर MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं, एंड टेक्निक्स पूछ सकते हैं, देखते हैं फिर इन्हें। एडवांटेज क्या है बूटस्ट्रैपिंग का, अगर मैं सेम एडवांटेजेस लाइक जो अभी हमने फीचर्स में पढ़ा ना, काइंड ऑफ सिमिलर एडवांटेजेस आपको लगेंगे कि एडवांटेज क्या बूटस्ट्रैपिंग है। द ओनर मेंटेन अ कंप्लीट कंट्रोल उसके पास, ठीक है, विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। वो कैसे चाहे वैसे बिजनेस चला सकता है। रिलाई इन दी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो उसके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, ठीक है, विदाउट लोन टू रिड्यूस द नीड ऑफ द आउटफ्लो एंड द कैश एक्सपेंसेस। सो easy understanding, providing a value to the customer. Business is all about delivering the particular value through a product or services, crediting the financial see ये advantages and disadvantage। एक मिनट, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मतलब की वर्ड से हाईलाइट करूँगा, सो आप मैं ना उसी पे फोकस करना। तो अभी कैसे कि कैरिंग अ मैनेजिंग अ मनी एंड फ्रॉम द क्रिएट अ स्मार्ट क्रिएट स्मार्ट स्पेंड्स हैबिट। अब बूटस्ट्रैप बिजनेस है तो मैं जो भी स्पेंडिंग करूँगा मैं काफ़ी सोच समझ के करूँगा, मेरे पास कुछ लाइक कहीं से ज़्यादा पैसा नहीं आया, ठीक है। तो ये हैबिट एक क्रिएट कर देगा जिससे ना मैं स्मार्ट स्पेंडिंग करूँगा बिजनेस में। गेट अ वेल्थ एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑन्टरप्रेनर गेट अ वेल्थ एक्सपीरियंस, जो भी ऑन्टरप्रेनर खर्चा करने वाला है, ठीक है, एंड उसको ना पैसे की कीमत पता चलती है, ठीक है, वो चीज़ पे। जैसे कि हम आर्टिकलशिप करते हैं, आर्टिकलशिप पे अपने को लेस पे मिलता है, अपने को ना वो टाइम पे ना पैसे की ना कमी समझ आती है, लाइक हाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ मनी। एंड जैसे अभी हम लोग जॉब पे जाते हैं, जॉब पे हम लोग अच्छा रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट करते हैं, सो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट मनी, लाइक फॉर दैट वी आर वर्क फॉर। सो बूट स्ट्रैपर्स रिजर्व द राइट ऑफ डेवलपमेंट। जो भी बिजनेस है आइडिया आया मेरे को, ठीक है, उसको है ना डेवलप किस तरीके से करना है, तो उसको है ना राइट टू डेवलपमेंट है, एज वेल एज द आइडिया टू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस कैसे डेवलप करना है, बूट स्ट्रैपर डेवलपमेंट फेस में काम करता है बिजनेस के। शो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग सोचेगा ना फिर मतलब कि यार मैं पैसे कम खर्च कर सकता हूँ। अब एक है ना क्लीन करके ब्रांड है वाटर का, इफ़ यू डोंट नो, फिर वो क्या कर रहा है कि वो है ना शॉप इन सब में जाता है एंड उनको बोलता है कि आपका ना मैं बिजनेस का है ना एडवर्टाइजिंग करूँगा, आपकी जो बॉटल का है ना, मतलब बॉटल में ना मैं आपका स्टिकर लगा दूंगा। सी आप जैसे बिस्लेरी का बॉटल है तो वहाँ पे बिस्लेरी का स्टिकर लगा रहता है। तो जो क्लीन करके ब्रांड है ना वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे ना बॉटल पे ना वो जो मतलब अभी सपोज वो ताज होटल को सप्लाई कर तो वो ताज का स्टिकर लगा देगा वहाँ पे। वो सप्लाई कर रहा है JW मैरिट को तो JW मैरिट का स्टिकर लगा देगा। तो अब वो क्या कर रहा है, वो वाटर प्रोवाइड कर रहा है, बट ना वो डिफरेंट डिफरेंट अगर कोई शॉपकीपर है उसको चाहिए। अब मेरे इधर लाइक प्रशांत कॉर्नर को चाहिए तो वो प्रशांत कॉर्नर को वहाँ पे लगे। अब इससे क्या होगा कि मैं अगर प्रशांत कॉर्नर जाता मैं प्रशांत कॉर्नर में बोल रहा हूँ कि मेरे को ना वाटर दे, तो अगर वो प्रशांत कॉर्नर का मैं वाटर दूंगा, मैं सोचूंगा यार इसने वाटर बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। सो बिजनेस इज ग्रोइंग, मतलब एक तरीके से मेरे दिमाग में ना उसके पॉजिटिव ये क्रिएट होगा। ऑन्टरप्रेनर कैन मेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, ये तो हमने पता ही है कि ऑन्टरप्रेनर खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। Attracting existing funding in challenges is a very stressful, time-consuming task. Bootstrapping allows entrepreneur fully focus and the key aspects of a business, such as
सी इनिशियली अगर आप सोचोगे ठीक है मेरे पास पैसे आएंगे, तो कोई भी है ना मतलब आपको है ना पैसे फ्री में नहीं देने के लिए रेडी। एंड कुछ ना कुछ तो मतलब उसको इन्वेस्ट नीड रहता ही है कि लाइक मेरे को कुछ ना कुछ इससे रिटर्न आया, ठीक है। अगर मैं भी कुछ इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं कहीं पे पैसे डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ से सोचूंगा कि यार मेरे को ना यहाँ से रिटर्न किस प्रकार आ सकता है। सो मेरे पास वो एक सेगमेंट है, और वो टाइम पे ना कोई भी इन्वेस्टर हेल्प नहीं करते, उनको कॉन्फिडेंस दिखता है जब आप बूस्टअप बिजनेस करते हो, ठीक है, एंड आपने वो बिजनेस ऑलरेडी खड़ा कर दिया है, एम्पायर मतलब बना नहीं है, बट ना आपने वो उसको एक बेस बना दिया अच्छा खासा। अगर वो बेस बन गया है ना, तो अब कैसे कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ मैं, ये बेस बन गया, अब मैं बिल्डिंग इस पे बनाना चाहता हूँ, तो मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को कोई किसी की हेल्प चाहिए, सपोज इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्टर लेके आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। सो लास्ट पॉइंट आते हैं, क्रिएटिंग द फाइनेंशियल फाउंडेशन एंटरप्रेन्योर यूज अट्रैक्टिंग फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स आर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सी मेरे को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में भी ना हेल्प करेगा, मतलब लाइक जब जैसे अभी मैं बूस्ट अप बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे को फ्यूचर में जब भी इन्वेस्टर्स को दिखाऊंगा, तो इन्वेस्टर्स के ना एक जो माइंड रहता है ना वो काफ़ी अच्छा सोचेगा कि लाइक यार इसने ना जिसके वजह से मिनिमम कैपिटल से बिजनेस ग्रो किया, काफ़ी अच्छे से उसने जो वेल्थ है सब कुछ मैनेज किया, ठीक है। तो उससे ना उसका मैनेजमेंट तो ये समझ आता है इन्वेस्टर को, यार ये चीज़ें ना मैनेज कर पाएगा, जो मैं इसको पैसे दूंगा ये प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। अब हम आते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि लाइक जब मैं पढ़ता भी हूँ, ठीक है, तो जो कुछ ऐसा रहता है ना कि पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है, उनको है ना मैं यूजुअली येलो कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, सो इट रिटेन इन माई ब्रेन एज अ लाइक समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। एंड जो कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें रहती है, ठीक है, या डिसएडवांटेजेस ले लीजिए, एंड जो भी मतलब बोलते हैं ना कि कुछ काम की चीज़ें नहीं रहती, बट ना वो काफ़ी ये हैं, तो मैं उनको ऑरेंज कलर से हाईलाइट करता हूँ, सो डैट ना वो मेरे को आइडिया रहे कि यार दिस इज आर द एडवांटेजेस व्हेन आई गो टू द नेक्स्ट टाइम, मतलब वेन एवर फॉर अ रिविजन इट हेल्प्स मी टू रिटेन द थिंग्स। सो यू कैन स्मार्टली यूज द हाईलाइटर्स इवन, ठीक है। तो पहला बिना पढ़े हम सोचते हैं कि पहला मेजर डिसएडवांटेज क्या होगा। तो पहला मेजर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, पैसा मेरे पास लिमिटेड रहेगा। सो मोस्टली है ना क्या होता है कि जैसे बूटस्ट्रैपिंग में कभी कैसे कि डिसएडवांटेज सब चीज़ें लिमिटेड होंगी, अगर लाइक सब चीज़ें कैसे कि पैसा लिमिटेड होगा मेरे पास, यार मैं फ्रेंड्स और फैमिली से कितना पैसा मांग सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। राजू को अगर बिजनेस करना 5 लाख रुपए, राजू को अभी बड़ी दुकान डालनी है, ठीक है, उससे सोचा कि उसमें दुकान अच्छी चलेगी, तो मैं इसमें ना अगर मैं 30-40 लाख रुपए डालूंगा तो अच्छा चलेगा। अब राजू को उतना बैंक भी लोन नहीं देगा। अब प्रॉपरली फिर राजू के पास भी मतलब वो रिसोर्सेस नहीं है जिससे ना वो बिजनेस को ग्रो कर सके, तो ग्रोथ भी लिमिटेड होगी, ठीक है। राजू के पास ना 5 लाख रुपए डालता, अगर राजू इन लॉस में भी चला जाता, रिस्क भी लिमिटेड ही होगा, ठीक है। 5 लाख रुपए डूब भी सकते हैं यार, मतलब सब कुछ लिमिटेड है यहाँ पे। तो पैसा भी लिमिटेड है, ग्रोथ भी लिमिटेड है, रिस्क भी लिमिटेड है। अब बिजनेस ग्रोथ में भी है लिमिटेड, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ लिमिटेड होगी। ऑन द हैम्पर्ड इन द डिमांड एक्सीड, मतलब जो डिमांड अगर एक्सीड हो गई, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स ये वगैरह, द एंटरप्रेन्योर अज्यूम्स दैट नियर बाय ऑल द फाइनेंशियल बाय नॉट शेयरिंग द बर्डन, मतलब लाइक उसी के बाद जो इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ फाइनेंस शेयर नहीं करेगा, तो ऑलमोस्ट सारा बर्डन उसी पे रहेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइज बूटस्ट्रैपिंग द अट्रैक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज फुल्ली implementing one idea can be extremely hard। सी एक ही आइडिया अगर मतलब लाइक जो ये रेगुलर चेक होगा कि लाइक जो भी ये किस प्रकार से सिचुएशन हैंडल करेगा एंटरप्रेन्योर रिस्क में। सो दिस आर द सर्टन डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे आप लिख लेना मोस्टली, एक मैं फेस बताता हूँ वही लिख लेना। मोस्टली सब लिमिटेड होगा, क्या क्या लिमिटेड होगा, पैसा लिमिटेड होगा, फ्रेंड्स और फैमिली से लेके आ रहा हूँ तो रिस्क मेरा लिमिटेड होगा, ग्रोथ मेरी लिमिटेड होगी बिजनेस में, और एक्सपांशन नहीं हो पाएगा, मतलब लाइक एक्सपांशन बोल सकते हैं या फिर एक्सपांशन लिख देना।
नॉलेज भी लिमिटेड होगी, ठीक है। मैं तो बहुत सारे बता रहा हूँ। तो अभी कैसे नॉलेज लिमिटेड कैसे होगी कि एंटरप्रेन्योर अगर मतलब लाइक इनिशियली बिजनेस कर रहा है तो वो छोटे स्केल पे कर रहा है, बट जैसे वो इन्वेस्टर लेके आएगा, इक्विटी लेके आएगा, तो इक्विटी जब इन्वेस्टर लेके आए तो इन्वेस्टर कुछ लाइक आइडियाज़ भी लेके आएगा न्यू, या कोई पार्टनर लेके आता तो वो कुछ नया आइडियाज़ लेके आएगा। सो नॉलेज लिमिटेड होगी। सो ऐसी कुछ चीज़ें ये सब लिमिटेड होंगी बूटस्ट्रैपिंग में। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बूटस्ट्रैपिंग। नेक्स्ट फेज पे आते हैं, स्टेजेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग में स्टेजेस क्या क्या है? बिगनेस स्टेज, बिगनेस स्टेज क्या है जिसमें ना फ्रेंड्स और फैमिलीज वगैरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बोला है कि बोरोड ऑफ मनी फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड द फाउंडर, मतलब लाइक आजू बाजू के लोग या फ्रेंड्स एंड फैमिली से किस प्रकार से ना बोरो कर सकते हो। द बिगनेस स्टेज वी स्टार्ट विद देयर सेव्ड मनी, जो एंटरप्रेन्योर ने सेव किया था राजू ने, बोरोड इन्वेस्टमेंट मनी एंड कम फ्रॉम अ फ्रेंड्स। सी इन्फोसिस का जो स्टार्ट किया था 10 लाख रुपीज़ में स्टार्ट हुआ था वो टाइम पे, एंड 10 लाख या 10,000 आई गेस। So for example the founder continues to work with their main job and the same time पे ना फाउंडर ना दूसरे जॉब पे जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे करते रहेगा एंड स्टार्ट अ बिजनेस। कस्टमर फंडेड स्टेज, when when money comes, so when money comes from the customer, client is used to keep in the business operating। अब कैसे कि मेरा बिजनेस चालू हुआ, बिजनेस में ना जो मैं सेल्स कर रहा हूँ, सेल्स से ना पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसे मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ बिजनेस में, और उससे ना मेरा बिजनेस नॉर्मली चलेगा जो मेरे को बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। क्रेडिट स्टेज, अब क्रेडिट स्टेज कैसे कि द क्रेडिट स्टेज इन्वॉल्व्स एंटरप्रेन्योर फोकसिंग ऑन द फंडिंग specific hiring staff, upgrading the equipment etc. At credit से the business takes out, business क्या लेता है, लोन लेता है, tries to find the वेंचर कैपिटल फॉर एक्सपांशन। वेंचर कैपिटल जैसे कंपनीज होती है जो है ना न्यू स्टार्टअप्स में ना पैसा डालती है। सो वाई डू पीपल चूजेस बूटस्ट्रैपिंग, ये स्टेजेस पे पूछ सकते हैं एग्जाम में। एंड बूटस्ट्रैपिंग ना एग्जाम में जो जून 25 का अटैम्प्ट था वहाँ पे पूछा भी था। सो बूटस्ट्रैपिंग है ना, आप लाइक सब चीज़ें ना अच्छे से करके रखना, इसमें मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये चीज़ें ना मतलब नहीं पूछ सकते। दिस इज़ अबाउट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है। इफ़ यू गो थ्रू वन और ट्वाइस इट विल बी ईजी फॉर यू टू recollect the things. So bootstrapping is typically the choice of a beginning the entrepreneur. It involves them to create a company without experiencing and attract an investor or investors. The choice reason more bootstrapping business model are different. Entrepreneur being engaged in bootstrapping if they, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाई डू पीपल चूज बूट स्ट्रैपिंग, मतलब लाइक जो भी एंटरप्रेन्योर है वो बूट स्ट्रैपिंग क्यों चूज़ करता है, ठीक है। तो उसके कुछ कारण बताए। लैक एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग अ बिजनेस प्लान एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद ना प्रॉपर प्लान नहीं है किस प्रकार से ना बूस्ट मतलब लाइक बिजनेस करें, ठीक है। लैक स्किल मतलब लैक एक्सपीरियंस है, मतलब तो वो खुद से स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड वो सीखना चाहता है लाइक मैं किस तरीके से मैं बिल्डअप कर लूँ अपना बिजनेस। lack skill for a product promotion and contacts with the customers, do not know the how to raise a finance, उसको पता नहीं है ना कि फाइनेंस कैसे रेज करेंगे, तो इससे अच्छा भाई वो खुद से स्टार्ट कर ले। डू नॉट शेयर द इनकम, मतलब वो चाहता नहीं मैं अपने प्रॉपर्टी से शेयर करूँ इन्वेस्टर वगैरह से। डू नॉट वांट टू स्पेंड अ टाइम सर्चिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, सच ही है ना, मतलब ये तीनों पॉइंट तो आप रेलिवेंट कर सकोगे, ठीक है। डो नॉट वांट टू रेज द फाइनेंस, ठीक है, एंड ये तीनों पॉइंट शेयर इनकम नहीं कर शेयर करना चाहता और टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहता इन्वेस्टर ढूंढने के लिए। लैक स्किल एंड प्रोडक्ट प्रमोशन एंड कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, वो खुद से बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो कस्टमर्स के पास जाए, या जो हमने निरमा का एग्जांपल लिखा था, तो निरमा पहले कैसे थे, जो निरमा के जो फाउंडर थे वो करसन भाई पटेल, वो जा के ना सेल करते थे हर जगह पे प्रोडक्ट खुद का, एंड लाइक वो होम विजिट करते थे, ठीक है। सो अगर वैसे कोई एंटरप्रेन्योर है ही नहीं, लैक स्केल एंड प्रोडक्ट, मतलब उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था उन्होंने खुद के इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट किया था करसन भाई पटेल ने भी। तो लैक स्किल फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, मतलब वो टाइम पे वो प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं कर पा रहे थे जो अपना इसका निर्मा का, एंड कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। लैक एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस प्लान, मतलब किस प्रकार से मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, वो काफ़ी मतलब ये थे प्रॉपर पिक्चर, मतलब उनकी वो क्लीन नहीं थी एकदम। सो बूटस्ट्रैपिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती है?
Below are the some proven method that will help the entrepreneur in early stages of bootstrapping. स्ट्रैटेजीज मतलब बूस्ट स्ट्रैपिंग को है ना किस तरीके से पॉजिटिव ये मिलेगा अपने को. री इन्वेस्ट नेट प्रॉफिट, जो भी मेरे को है ना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं री इन्वेस्ट करते रहूँ बिजनेस में, तो वो प्रॉपरली मेरे को हेल्प करेगा. क्रिएट बिजनेस प्लान, प्लानिंग इज नेसेसरी एंड ऑर्गेनाइज and it will help the owner organizing things and understand the investor vendors of movement. सी क्रिएट ए बिजनेस प्लान, जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो वापस में बिजनेस में करो. एक बिजनेस प्लान बनाओ जिससे ना बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड सॉल्व द सम वन प्रॉब्लम. जब मेरे को मतलब लाइक बूटस्ट्रैप मैंने कर लिया, ठीक है, तो अब ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है. ये बता रहा है. और लाइक और टारगेटेड ऑडियंस, अदरवाइज देयर इज इधर भी ये प्रोडक्ट बट नॉट अ टारगेटेड ऑडियंस. अब इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ना लाइक वहाँ पे ना अगर हम देखेंगे ना इंस्टाग्राम का अलग यूज़ है, आपके पास ना लिंक्डइन प्रोफाइल का अलग यूज़ है. व्हेन यू पुट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, यू डू नॉट अपलोड द लाइक वहाँ पे ना क्रिएटर्स का ज़्यादा काम नहीं है लिंक्डइन पे ना प्रोफेशनल्स का ज़्यादा काम है. वाइल यू सी इंस्टाग्राम पे ना यहाँ पे क्रिएटर्स ज़्यादा है, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा है, बट ना लिंक्डइन पे वहीं पे जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो ज़्यादा है. तो दोनों की ना मतलब टारगेटेड ऑडियंस अलग अलग है. Attract a mentor or any other successful in that business who sell the useful advice. सो मतलब लाइक एडवाइस लो, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे एडवाइस लो एंड शुड हैव दी अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. ये तो पूरा मतलब जो नेटवर्क अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए उनसे ना मतलब जिनसे भी मतलब मैं बात कर रहा हूँ वो उनको मतलब किसी भी चीज़ के ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और अ नेटवर्क विद द फ्रेंड्स एंड फ्रेंड, देर मे बी अ जर्नलिस्ट हु विल राइट अबाउट यू, ग्राफिक डिज़ाइनर हु मेक अ लोगो एंड तो मतलब लाइक अच्छी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए. तो इस तरीके से ना आपका बूटस्ट्रैपिंग का काम ईजिली हो जाएगा. मतलब अगर सपोज ये लास्ट वाला पॉइंट है लाइक ऐसा फ्रेंड्स रखो. मतलब अब मेरा भी तरीका है, तो मैं ऐसे सोच रहा था यार किससे क्या कर रहा हूँ, ठीक है. एंड तो मैंने भी एक ऐसे फ्रेंड को बोला कि लाइक मेरा ना एक लोगो बना दो, ठीक है, तो उसने बना के दे दिया. तो वैसे लाइक किसी को बोल दूंगा यार कुछ कर दो कुछ कर दो, तो वैसे फ्रेंड्स बना के रखो, वैसे फैमिली मेम्बर्स को रखो जो अंडरस्टैंड करे सिचुएशन आपकी. सो बूटस्ट्रैपिंग फॉर एंटरप्रेन्योर, ये एक्चुअली ना कुछ है नहीं. मतलब ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ना डिक्शनरी मीनिंग ये, ठीक है. तो businessdictionary.com है बूटस्ट्रैपिंग अ टाइप ऑफ बिजनेस. ये आप याद रखना. एग्जांपल अगर आप बूटस्ट्रैपिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको ना इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए. अ बूस्ट a type of business funding that seeks and avoid to rely on the outside investment by not relying on the outside success of funds and business. तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए. सेम बूटस्ट्रैपिंग है जो अभी तक हमने पढ़ा है वही चीज़ है. इन सिंपली वर्ड्स बूटस्ट्रैपिंग का मीनिंग बताएं, अरेंज एंड दिस. सो दिस इज़ अ केस स्टडी यहाँ पे दिया है, नॉट सो नीडेड. एंड किसका दिया है, 4 years ago when the software मृदुला और become a parent, search for the vein and the body care of the. So you can read it, you can watch it somewhere on the YouTube. And so that's it. I think ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास. एंड थैंक यू. एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.